मिनर्वा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मांडूवाला रोड, सिद्धूवाला, देहरादून में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम मिनर्वा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सिद्धूवाला देहरादून में संचालित जीडीए पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी देंगे। जीडीए यानी जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ये एक हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मिनर्वा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित यह प्रोग्राम की अवधि 6 माह की है। इस कोर्स को करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं कक्षा में विज्ञान संकाय का होना अनिवार्य है। इसमें प्रतिभागी को विभिन्न विषयों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्य अनुभव व व्यवहारिक भी हमारे अरिहंत हॉस्पिटल में प्रदान किया जाता है। इसमें जो विषय और कौशल सिखाए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। जो इसका मॉड्यूल है वो ऐसे है। सबसे पहले इसमें सिखाया जाता है हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कि कौन कौन से हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे कौन कौन से प्रोवाइडर्स हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताया जाता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हॉस्पिटल, तो वो इसमें पढ़ाया जाता है। सेकेंड इस टॉपिक है पेशेंट केयर असेसमेंट, दैट इज़ रोल ऑफ पीसीए। पीसीए में ये सिखाया जाता है कि जब पेशेंट आया और पेशेंट जब डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें पेशेंट की किस तरह से केयर करनी है, इसमें ये सिखाया जाता है। तीसरा टॉपिक है इसके अंदर पर्सनल हाइजीन, क्लेanलीनेस, जिसमें पेशेंट की हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है। उसमें सिखाया जाता है हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, उसका माउथ वॉश करना, उसको बेदिंग करना, ये इसमें जीडीए में उनको सिखाया जाता है। चौथा इसमें आता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग में होता है कि किस तरीके से पेशेंट को पोजीशन में रखा जाता है, किस तरह से पोजीशंस होती हैं, सुपाइन पोजीशन, लेटरल पोजीशन, किस तरह से उसको रखा जाएगा। पोजीशनिंग के बाद पेशेंट को ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी भी सिखाई जाती है कि किस तरह से पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है, बेड से स्ट्रेचर पे या फिर किसी व्हील चेयर पर अगर हमने पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है तो किस तरीके से उसे उठाना है और उसको ट्रांसफ़र करना है, इसका भी विशेष ज्ञान दिया जाता है। और इसके अंदर सिखाया जाता है बेड मेकिंग। बेड मेकिंग होता है कि लिनन को, बेडशीट को रोज़ उसको चेंज करना है, उसको किस तरह से टक इन करना है, ये भी इसमें कोर्स में सिखाया जाता है। उसके बाद इसमें आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आपको वेस्ट, जो भी हॉस्पिटल का वेस्ट है उसको कैसे मैनेज करना है, कौन कौन से डस्टबिन में इसको आपने डिस्पोज करना है, कैसे उसको हमें बाहर उसको हमें ट्रांसफ़र करना है, वो भी हमें इसमें सिखाया जाता है। फिर इसमें सिखाया जाता है आपको सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको किस तरह से स्टेरिलाइज करना, स्टेरिलाइजेशन इसमें आपको सिखाई जाएगी। फिर आपको इसमें सिखाया जाता है कि आपको पेशेंट को, अगर पेशेंट मूव नहीं कर सकता है तो उसको आपको वॉशरूम में किस तरह से लेके जाना है, कैथेटर कैसे लगाना है, उसको एक्सक्रीटा की कैसा उसका एक्सक्रीटा को डिस्पोज करना है, ये भी इसके अंदर सिखाया जाता है। इस मॉड्यूल में जो कोर्स कराए जाते हैं इसमें है एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, जिसमें कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज दी जाएगी, जिसमें आपको इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड, MS एक्सेल के बारे में आपको बताया जाता है। इसके बाद इसमें आपको इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में भी पढ़ाया जाता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स में कौन कौन से इन्फेक्शंस फैल सकते हैं, तो उनके बारे में आपको नॉलेज दी जाती है। और इसके अंदर फिर पढ़ाया जाता है आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, कि बायोमेडिकल जो वेस्ट है, जो हमारा अलग अलग तरीके से वेस्ट होता है, उसको कौन कौन से डस्टबिन में रखा जाएगा, वो इसके बारे में, इसको आपको डिस्पोज कैसे करना है। फिर आपको इस चीज़ की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि फायर सिचुएशन है, फायर इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें आपको फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना आना चाहिए, तो आपको इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होता है ये भी आपको सिखाया जाता है। आपको CPR भी सिखाया जाता है इस ट्रेनिंग के दौरान आपको।
और इसके अंदर फिर आपको सिखाया जाता है मॉर्चरी मैनेजमेंट कि इफ़ डेथ हो गई है तो उसकी डेड बॉडी को कैसे पैकेजिंग किया जाएगा। डेथ अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ के थ्रू हुई है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के थ्रू, तो इसमें इसकी कैसे पैकेजिंग करी जाएगी, ये भी आपको इसमें सिखाया जाता है। लास्ट टॉपिक जो इसके अंदर है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश। तो इसमें बेसिक इंग्लिश आपको सिखाई जाएगी। आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप पेशेंट को कम्युनिकेट करना चाहिए, आपके एथिक्स क्या हैं, आपके एटिकेट्स क्या हैं, वो इसमें सिखाए जाते हैं। जीडीए कोर्स करने के बाद आपको नौकरी के कई अवसर प्राप्त होते हैं। आप जीडीए स्टाफ की ड्यूटी हॉस्पिटल्स, गैर सरकारी या सरकारी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कर सकते हैं। दंत चिकित्सक सहायक, फ्लेबोटमिस्ट या भौतिक चिकित्सक सहायक या नर्सिंग सहयोगी का भी कार्य आप कर सकते हैं। देश में जीडीए की शुरुआती सैलरी 15,000 से 18,000 रुपये है, जो कार्य अनुभव के साथ सैलरी में बढ़ोतरी होती रहती है। विदेशों में भी सर्टिफिकेट कोर्स जीडीए का करने के बाद कई अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे कि देश कनाडा, न्यूजीलैंड और यूके में। विदेशों में जीडीए की शुरुआती सैलरी 25,000 से 35,000 डॉलर है। आज के समय में विदेशों में नौकरी पाने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं। न्यूजीलैंड में अब आइल्स की परीक्षा की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है। उसी तरह यूके जाने के लिए भी अब हमें केवल वीआई वीज़ा इमिग्रेशन की परीक्षा देनी होगी, जो कि सिर्फ इंग्लिश भाषा के ज्ञान की परीक्षा है। कनाडा में भी आइल्स 7 बैंड की परीक्षा अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। विदेश में कार्य करने हेतु 6 माह के अनुभव की आवश्यकता होती है। वे भी हमारे अरिहंत हॉस्पिटल द्वारा प्रदान की जाती है। इच्छुक अभ्यर्थी जो विदेश जाना चाहते हैं वो आइल्स की परीक्षा की तैयारी व इंग्लिश कम्युनिकेशन हमारे मिनर्वा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं। आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारे मिनर्वा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को संपर्क करें और अपने भविष्य को रोशन करें। धन्यवाद।